तो प्यारे बच्चों, कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे, अच्छी चली होगी आपकी स्टडी। तो आज हम आप लोगों के लिए लाए हैं क्लास 10th के दूसरा चैप्टर 20 के दांत से टॉप 50 ऑब्जेक्टिव। चैनल पे पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, फटाफट लाइक कर दीजिए और चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को थोड़ा आप अपने ग्रुप में शेयर भी कर दीजिए ताकि आपके साथ साथ आपके दोस्त भी पढ़ लें। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या करा है? नलिन बिलोचन शर्मा पटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष कब बने थे? तो सन 1959 में। देखिए यहाँ डी ऑप्शन टाइपिंग में छूट गया था, ठीक है ना, तो हमने हाथ से लिख दिया। देखिए आपके सर कम होशियार थोड़ी है, ठीक है। चलिए सन 1959 में। चलिए दूसरा क्वेश्चन, नलिन बिलोचन शर्मा के कहानियों में किसके तत्व समग्रता से उभर कर आए? ठीक है, राजनीतिकता का, मनोवैज्ञानिकता का, सामाजिकता का या इनमें सभी? तो मनोवैज्ञानिकता का, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। तीसरा क्वेश्चन, नलिन बिलोचन शर्मा के अनुसार महल और झोपड़ी वालों की लड़ाई में अक्सर कौन जीतते हैं? तो महल वाले जीतते हैं, ठीक है। चलिए चौथा क्वेश्चन, खोखा खोखी किस भाषा का शब्द है? तो बांग्ला का शब्द है। खोखा खोखी जो है बांग्ला का शब्द है। चलिए 4 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। अब देखिए 5वां क्वेश्चन, मदन पड़ोसियों के आवारागर्द छोकरों के साथ क्या कर रहा था? पतंग उड़ा रहा था, क्रिकेट खेल रहा था, लट्टू नचा रहा था या चोर सिपाही खेल रहा था? तो लट्टू नचा रहा था। देखिए प्यारे बच्चों, ऑब्जेक्टिव तो आप देख रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, मैं तो तैयारी करवा ही दूंगा, लेकिन एज अ टीचर मैं आपको एक सजेशन देता हूं कि किसी भी चैप्टर का क्वेश्चन करने से पहले, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव, एक बार चैप्टर को आप रीड जरूर कर ले ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी, ठीक है। चलिए बाकी आप नहीं पढ़े हैं फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ हम तो करवा ही रहे हैं आपको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, सेन साहब की कितनी लड़कियां थी? 3, 6, 5 या 4? तो सेन साहब की टोटल 5 लड़कियां थी। चलिए 7वां क्वेश्चन, सेन साहब के पास किस रंग की कार थी? तो काले रंग की कार थी, ठीक है। चलिए 8वां क्वेश्चन, ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे, चोर, डाकू बनते हैं, यह पंक्ति कहानी के किस पात्र ने कही? तो सेन साहब की धर्मपत्नी ने, गिरधर ने, सेन साहब ने या फिर शोफर ने? किसने कहा था? तो सेन साहब ने कहा था, ठीक है। तो ये हो गया 8 क्वेश्चन। अब चलिए आगे हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9, मदन किसका पुत्र था? ठीक है, सेन साहब का, गिरधर का, शोफर का, सिंह साहब का? तो गिरधर का, मदन जो था गिरधर का बेटा था। चलिए 10वां क्वेश्चन, सेन साहब की 5 लड़कियां कैसी थी? उदंड, नासमझ, मूर्ख या फिर सुशील? तो 5 लड़कियां उनकी सुशील थी। चलिए 11वां क्वेश्चन, कासू मदन के साथ किस खेल में शरीक होना चाहते थे? फुटबॉल के खेल में, हॉकी के खेल में, बैडमिंटन के खेल में, लट्टू के खेल में? तो देखिए अब ये लट्टू नचाने वाला बात चल रहा था, ठीक है ना, तो ये लट्टू के खेल में, ठीक है। 12वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं, मदन ने कासू के कितने दांत तोड़ डाले? तो 3, 1, 2 या 4? ठीक है ना, 2 दांत तोड़ डाले, ठीक है। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, मदन की उम्र क्या थी? 5-6 साल, 7-8 साल, 3-4 साल या फिर 9-10 साल? यानी कि 5-6 साल का था, ठीक है। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब 14 नंबर देखिए, 14 नंबर में क्या करा है? रसक शब्द का अर्थ क्या है? ठीक है, तो रसक शब्द का अर्थ होता है ईर्ष्या, ठीक है, ईर्ष्या होता है। चलिए 15वां क्वेश्चन, नलिन बिलोचन शर्मा की मृत्यु कब हुई थी? ठीक है, नलिन बिलोचन शर्मा की मृत्यु, तो पहला ऑप्शन ही होगा इसका, 12 सितंबर 1961 को जो है उनकी मृत्यु हो गई थी। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, क्या कह रहा है 16 नंबर, कि 20 के दांत शीर्षक पाठ में गिरधर लाल कहाँ रहता था? अहाते के बंगले में, झुग्गी झोपड़ी में, अहाते के एक कोने आउट हाउस में, अपने मकान में? तो अहाते के आउट हाउस में रहते थे वो, यही होगा इसका ऑप्शन। चलिए 17 नंबर, सेन साहब अपने पुत्र खोखा को क्या बनाना चाहते थे? बिजनेसमैन या इंजीनियर, वकील, प्रोफेसर या डॉक्टर? तो बिजनेसमैन और इंजीनियर उसको बनाना चाहते थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 18, सन 1959 ईस्वी में आलोचकारकों के अनुसार प्रयोगवाद का वास्तविक प्रारंभ किसके कविताओं से हुआ? नलिन बिलोचन शर्मा, रामधारी सिंह दिनकर, बद्री नारायण के कविता से या फिर सुमित्रानंदन पंत के कविता से? ठीक है, तो नलिन बिलोचन शर्मा जी के कविता से जो है हुआ था, ठीक है। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन मीन्स कि क्वेश्चन नंबर
उन्हीं सब करेंगे। ठीक है, चलिए ये हो गया हमारा खत्म। अब क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, 20 के दांत शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है? मुकेश, मोहन राकेश, कमलेश्वर, प्रेमचंद्र, नलिन विलोचन शर्मा। ठीक है, ये हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। बंगला भाषा में खो खाक किसको कहते हैं? बच्चा को, बच्ची को, नौकर को या पिता को? तो बच्चा को कहते हैं। ठीक है, गिरधर किसकी फैक्ट्री में किरानी था? मुखर्जी साहब की फैक्ट्री में, सिंह साहब की, पत्रकार महोदय के या सेन साहब के? तो सेन साहब के फैक्ट्री में। ठीक है, चलिए 22वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 20 के दांत कहानी किस वर्ग के अंतर विरोधियों को उजागर करती है? निम्न वर्ग के, उच्च वर्ग के, मध्यम वर्ग के या व्यापारी वर्ग के? तो 20 के दांत कहानी जो है यह निम्न किस वर्ग के अंतर विरोधी को उजागर करती है? तो मध्यम, सॉरी एक मिनट, तो उच्च वर्ग के, इसका आंसर हो गया बी नंबर, उच्च वर्ग के अंतर विरोधियों का। ठीक है, अगला क्वेश्चन 23 नंबर, मदन अक्सर किसके हाथों से पीटता था? माता के, सेन साहब के, खोखा के या पिता के? तो वह पिता के हाथों से जो है हमेशा पीटता था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 24 नंबर, सेन साहब किसके व्यंग से ऐंठ कर रह गए? तो पत्रकार महोदय के व्यंग से जो है वह ऐंठ कर रह गए। ठीक है, अगला क्वेश्चन, गिरधर लाल कौन था? कासू का पिता या मदन का पिता? तो मदन का पिता। ठीक है, चलिए 25 नंबर क्वेश्चन, यहाँ 25 तक हो गया हमारे क्वेश्चन सॉल्व।